रात के 2 बजे का वक्त था। शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल की लाइटें आधी बुझी हुई थीं। गलियारों में सन्नाटा पसरा था। बस मॉनिटर की बीप बीप आवाजें गूंज रही थीं। डॉक्टर आदित्य वर्मा, इमरजेंसी वार्ड के सीनियर डॉक्टर, थकान से चूर होकर अपने केबिन में बैठे थे। अभी अभी उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी की सर्जरी खत्म की थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और नर्स घबराई हुई अंदर आई। सर, एक नया केस आया है। ऑफिस की बिल्डिंग से गिरी एक औरत, हालत बहुत गंभीर है। आदित्य बिना वक्त गवाए ऑपरेशन थिएटर की ओर दौड़े। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक 30 वर्षीय महिला, खून से लथपथ, चेहरा आधा कुचला हुआ, हाथों पर गहरे घाव। उसके सिर से खून रुक नहीं रहा था। डॉक्टर्स की पूरी टीम जुट गई। 2 घंटे की सर्जरी के बाद आखिरकार ब्लीडिंग रुक गई, पर मरीज को होश नहीं आया। अजीब बात यह थी कि ना तो कोई पुलिस अधिकारी आया, ना ही उसका परिवार। रिकॉर्ड में बस उसका नाम लिखा था, रिया मेहता। रात के करीब 12 बजे नर्स ने बताया कि उसकी हार्ट बीट तो स्थिर है, पर ब्लड प्रेशर बहुत नीचे जा रहा है। आदित्य खुद जाकर उसका ब्लड बैग चेक करने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़े होकर उसे देखता रहा। उसके चेहरे का आधा हिस्सा पट्टियों में ढका था, पर जो हिस्सा खुला था वहाँ एक अनजानी शांति थी, जैसे उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं रही। आदित्य अपने केबिन में लौट आया। वो कुर्सी पर बैठते ही कब सो गया उसे खुद पता नहीं चला। रात के 2:30 बजे उसकी आंख खुली। हॉस्पिटल में अजीब सी खामोशी थी। दूर कहीं से किसी चीज के गिरने की हल्की आवाज आई। वो उठा और वार्ड की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने अंदर झांका और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। वो औरत, रिया, अपने बेड पर बैठी थी। उसके चेहरे पर पट्टियां थीं, लेकिन उसकी एक आंख खुली थी, निर्जीव और ठंडी। उसका ऑक्सीजन मास्क गर्दन पर लटक रहा था। आदित्य के कदम अपने आप आगे बढ़े। मैम, आपको लेटना चाहिए, आपकी तबीयत खराब है। रिया ने धीरे से सिर हिलाया और एक हल्की डरावनी मुस्कान दी। मुझे अब आराम की जरूरत नहीं डॉक्टर, मुझे तो बहुत आराम मिल चुका है। आदित्य के माथे पर पसीना छलक आया। उसने धीरे से कहा, क्या मतलब? रिया की आवाज अचानक भारी हो गई। उससे कह देना, उसने जो किया उसकी सजा उसे मिलेगी। मैंने सब देखा है, सब। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को संभाला और कहा, आपको सोना चाहिए, मैं बात कर लूंगा। वो और कुछ कहता उससे पहले ही लाइट्स झपकी सी ले ली। जब तक लाइट्स वापस आईं, रिया बेड पर लेटी हुई थी, बिल्कुल पहले की तरह। मॉनिटर पर हार्ट बीट सामान्य थी। आदित्य ने राहत की सांस ली और अपने केबिन लौट गया। उसे लगा शायद वो आधी नींद में सपना देख रहा था। सुबह 8 बजे जब वो वार्ड में लौटा तो बेड खाली था, चादर बदली हुई थी, मॉनिटर हटाए जा चुके थे। आदित्य ने नर्स से पूछा, जिस पेशेंट को मैंने रात देखा था उसे किसने डिस्चार्ज किया? नर्स ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सर, वो तो रात में ही मर गई थी, करीब 1:15 बजे। उसके पति उसकी बॉडी लेकर चला गया। हमें लगा आपको जगाकर परेशान न करें। आदित्य के हाथ से फाइल गिर गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मैंने सब देखा है, सब। वो पूरे दिन खामोश रहा। उस रात की घटना उसकी यादों में जड़ गई थी। 1 हफ्ते बाद सुबह अखबार में एक खबर छपी, प्रसिद्ध बिजनेसमैन अरुण मेहता के ऑफिस की बिल्डिंग से गिरकर मौत। खबर पढ़कर आदित्य का दिल बैठ गया। ये वही आदमी था, रिया मेहता का पति। रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी सेक्रेटरी के साथ अवैध संबंधों की बात चल रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि उसने शर्म के मारे सुसाइड किया, पर कुछ का कहना था कि किसी ने उसे धक्का दिया। आदित्य ने अखबार को बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने शीशे में देखा, पीछे रिया का धुंधला चेहरा, आधा बैंडेज में लिपटा हुआ। धीरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब उसे भी आराम मिल गया डॉक्टर। आदित्य पलटता है, वहां कोई नहीं था, लेकिन खिड़की पर एक ठंडी हथेली का निशान बाकी था। सन्नाटा छा गया। हॉस्पिटल की लाइट्स टिमटिमाई और फिर बुझ गईं।